नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। हम लोग राजस्थान की कला व संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 4 लेक्चर पूरे कर लिए थे। आज है 5वां लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे चित्रकला का भाग 1। चित्रकला को 2 भागों या 3 भागों में मैंने बांट दिया है आपके लिए आसानी हो समझने में, और जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं चित्रकला पार्ट 1 से कि आखिरकार क्या कहना चाह रहा है चैप्टर। राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की जो चित्रकला है उस चित्रकला के अंतर्गत 3 आते हैं: दरबारी कला, भित्ति चित्रण और लोक चित्रकला। ये दोनों हमने पहले पढ़ लिए हैं, पिछले वाले लेक्चर्स में हमने देख लिए हैं। लेक्चर नंबर 3 और 4 में हमने ये देख लिया। अब हम पढ़ेंगे दरबारी कला के बारे में। ठीक है, दरबारी कला, कोटा के आलनिया दर्रा, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। कोटा का आलनिया दर्रा फेमस है। बैराट और दर में सर्वप्रथम शैल चित्र पाए गए हैं, जो कि 1953 में वीएस वाकणकर द्वारा खोजे गए हैं। ये पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट है। कोटा के आलनिया दर्रा, बैराट, जयपुर तथा दर में सर्वप्रथम शैल चित्र पाए गए हैं। सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है। आलनिया दर्रा नाम आ जाए तो पहले आलनिया दर्रा ही लिखना है। ठीक है, और आ जाए निम्न में से किस जगह पर शैल चित्र नहीं पाए गए हैं? आलनिया दर्रा, बैराट, दर, और आपका एक कोई सा एक्स्ट्रा नाम आ जाए तो वो उत्तर सही हो जाएगा। और खोज किसने करी है? वीएस वाकणकर द्वारा इसकी खोज हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ, देखो नाम पढ़ो, चित्रित ग्रंथ, जैसलमेर भंडार में 1060 ईस्वी का ओद निर्युक्त व्रति व 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी है। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है? जैसलमेर भंडार में है, 1060 ईस्वी का है, ओद निर्युक्त व्रति व 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी है। ठीक है, राजस्थान शैली का उद्भव कश्मीरी शैली के प्रभाव से हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। राजस्थान शैली का उद्भव किसके प्रभाव से हुआ? कश्मीर शैली के प्रभाव से हुआ, जिस पर गुजरात, जैन तथा अपभ्रंश शैली का भी प्रभाव है। ठीक है, राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट, मतलब हमारा मेवाड़ है, जिसने अजंता परंपरा को आगे बढ़ाया। अजंता एलोरा की जो गुफाएं, जिसमें अजंता में जिस तरह के चित्र बने वो हमने यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि सबसे पहले आपको देखने को कहाँ मिलते हैं शैल चित्र? दर्रा, आलनिया दर्रा, बैराट और दर में। ठीक है, खोज किसने करी? वीएस वाकणकर ने करी। प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है? जैसलमेर भंडार का 1060 का ओद निर्युक्त व्रति व 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी है। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? तो उद्भव किससे हुआ है? कश्मीर शैली के प्रभाव से हुआ है। और राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है? तो मेवाड़ है, मेदपाट है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? मेदपाट था, जिसने अजंता परंपरा को आगे बढ़ाया। देखो ये जो पहली लाइन लिखी हुई है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही सही, आपने भी देखा होगा, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी भी गई है। राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने करा? आनंद कुमार जी स्वामी ने करा। आनंद कुमार जी स्वामी ने करा 1916 में। उन्होंने एक किताब लिखी राजपूत पेंटिंग्स, जिसमें प्रथम वैज्ञानिक विभाजन उनके द्वारा किया गया। उसके पहले अलग अलग छितरे हुए फैले हुए थे, उन्होंने एक किताब में इसको सम्मिलित करा राजपूत पेंटिंग्स के नाम पर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाला व्यक्ति कौन है? आनंद कुमार स्वामी है। कब किया? 1916 में किया। किसमें किया? राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में किया। W.H. ब्राउन द्वारा इंडियन पेंटिंग्स नामक बुक में इसे राजपूत कला का नाम दिया गया। राजपूत कला का नाम किसने दिया भाई? W.H. ब्राउन ने दिया। कहाँ दिया? इंडियन पेंटिंग्स नामक पुस्तक में दिया। ठीक है, राजपूत कला का नाम। 4 स्कूल है, अलग अलग 4 स्कूल हैं चित्रकला की। एक तो मेवाड़ स्कूल है, एक मारवाड़ स्कूल है, एक ढूंढाड़ स्कूल है, एक हाड़ौती स्कूल है। मेवाड़ स्कूल में देखो आप, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली, शावर व शाहपुरा उप शैलियाँ इसके अंतर्गत आती है। मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, अजमेर, नागौर, सिरोही उपशैली आती है। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो किशनगढ़ जो है वो ऐसी जगह है जो कि ढूंढाड़ के पास में, मतलब अजमेर के आपके जयपुर के पास में, फिर भी ये मारवाड़ शैली में आता है। तो आपको ये नाम भी याद होने चाहिए कि भाई कौन सा किस शैली में आता है। निम्न में से मारवाड़ स्कूल का हिस्सा नहीं है कौन सी शैली? तो अगर आपको दे दे जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और देवगढ़, तो आपका उत्तर हो जाएगा देवगढ़।
ढूंढाड़ में कौन सा आता है? आमेर, जिसको आजकल आप जयपुर कहते हैं, शेखावटी, अलवर, उनियारा उपशैली, ठीक है। और हाड़ौती में बूंदी, कोटा, झालावाड़ उपशैली आता है। अब हम एक एक के बारे में डेप्थ में चर्चा करते हैं। मेवाड़ स्कूल, सबसे पहले क्या बात करेंगे हम लोग? मेवाड़ की। महाराणा कुंभा का काल सभी कलाओं का स्वर्ण काल। महाराणा जो कुंभा थे वो कला मर्मज्ञ थे, कला के जानकार थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी, बहुत सारे, ऐसा माना जाता है कि 84 में से 32 दुर्गों का उन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है। तो महाराणा कुंभा का जो काल है वो स्वर्ण काल है सभी कलाओं का। सभी कला, भले वो आपके चित्रकला हो, भले आप पुस्तक लेखन हो, भले नृत्य हो, भले किताबों का लिखना हो, सब कलाओं का स्वर्ण काल है महाराणा कुंभा का काल। क्योंकि उनके बाद समय ही नहीं मिला, लड़ाई होती गई, कभी अकबर से हो रही है, कभी किससे हो रही है, अलाउद्दीन खिलजी से हो रही, कुछ ना कुछ चलता रहा, वहां तक एकदम शांति थी। इस वजह से सभी कलाओं का स्वर्णकाल वो कहलाया। 1260 का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इसका प्रथम उदाहरण है। मेवाड़ स्कूल का अगर नाम आ जाए तो सबसे पहला जो चित्र है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये प्रथम चित्र है 1260 ईस्वी का मेवाड़ स्कूल का। अब बात करते हैं उदयपुर शैली की। महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल है। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल लघु चित्र शैली का क्या है? स्वर्ण काल है, जिसमें उन्होंने चितेरों की ओवरी, जिसे तस्वीरों कारखाना भी कहते हैं, बनवाई, ठीक है। चितेरों की ओवरी, तस्वीरों कारखाना एक ही नाम है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, आपको आना चाहिए। पहला इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ? इसमें तो सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ स्कूल, महाराणा कुंभा का काल सभी कलाओं का स्वर्ण काल, 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है वो नामक चित्रित ग्रंथ इसका प्रथम उदाहरण है। उदयपुर शैली में प्रथम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जगत सिंह प्रथम का काल लघु चित्र शैली, लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल है, जिसमें उन्होंने मतलब चित्रों की ओवरी और तस्वीरों, जिसे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है, उसका निर्माण कराया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन निकल गए। एक तो तस्वीरों की ओवरी, तस्वीरों कारखाना किसका उपनाम है? तो चित्रों की ओवरी का उपनाम है। किसने बनवाया? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनवाया। 1655 में साहिबुद्दीन द्वारा सूकर क्षेत्र महात्म्य ग्रंथ की रचना की गई, ठीक है। सूकर क्षेत्र महात्म्य ग्रंथ की रचना की गई, जो कि सरस्वती भंडार उदयपुर में है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सरस्वती भंडार निम्न में से कौन से जिले में है या निम्न में से कौन से स्थान पर है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। 1605 में नसीरुद्दीन का रागमाला प्रमुख ग्रंथ है। तो ये प्रमुख चित्रकार हो गए। देखो साहिबुद्दीन का नाम आया है, अभी नासिरुद्दीन का नाम आया है, ये प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, सांगा द्वितीय के काल में बिहार सतसई, गीत गोविंद, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे व कलीला दमना आदि चित्र प्रमुख हैं। देखो क्या होता है आजकल एग्जाम में, मैंने बहुत बार देखा है, आजकल एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, डायरेक्ट ये दे देगा मुल्ला दो प्याजा व कलीला दमना के चित्र निम्न में से कौन सी शैली में पाए जाते हैं? मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, हाड़ौती में। तो आपको आना चाहिए कि मेवाड़ शैली के चित्र हैं। विशेषताएं देख लो। विशेषताएं क्या है? आम्र वृक्ष की प्रधानता, अशोक वृक्ष की प्रधानता, मीनाकृत आंखें, ठीक है, मीनाकृत आंखें, चटकीले रंग का प्रयोग, भारी वस्तुओं में गहरा रंग और हल्की वस्तुओं में हल्के रंग का प्रयोग किया गया। प्रमुख चित्रकार कौन है? साहिबुद्दीन, ऊपर नाम आपके था ही सही, शुक्र क्षेत्र मातरम में ग्रंथ की रचना करी। मनोहर, ठीक है। नसीरुद्दीन ने क्या करा? रागमाला, इसका प्रमुख ग्रंथ है। कृपाराम, शोबक्स, जीवाराम, उमरा और भैरूराम। अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो अधिकतर चित्रकारों से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा में जैसे ही राज सिंह जी ने सिहाड़ गांव में मूर्ति स्थापित करी श्रीनाथ जी की, उसके बाद से शुरुआत हो गई, उनका काल क्या कहलाया? स्वर्ण युग कहलाया, ठीक है। नाथ द्वारा शैली के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। यह शैली उदयपुर तथा ब्रज शैली का समन्वित रूप है। ब्रज, भगवान कृष्ण जो थे उनकी नगरी ब्रज, ठीक है। इस वजह से क्या है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो है प्रधानता है। वैसे भी श्रीनाथ जी हैं जो भगवान कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। महाराणा राज सिंह जी द्वारा 1670 ईस्वी में सिहाड़ गांव में मूर्ति स्थापना के बाद से शुरुआत हुई तथा इनका काल स्वर्ण काल है। महाराणा राज सिंह का काल स्वर्ण काल है, ठीक है। विशेषताएं क्या है? श्रीनाथ जी की आकृतियां बनाते हैं, बिल्कुल। गायों का दृश्य, पिछवाई, श्रीनाथ जी की मूर्ति के जो पीछे है, वीडियो नंबर 3 में मैंने बताया था,
वापस समझा देता हूँ। श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसके पीछे जो कलात्मक कपड़ा लगता है जिसके ऊपर नक्काशी हुई रहती है उसे पिछवाई कहते हैं, पीछे लगने वाला कपड़े को। कदली वृक्ष, कदली मतलब केले का वृक्ष की प्रधानता है। मोर का दृश्य तथा रंग पीला व हरा इसमें देखने को मिलता है। तो इसकी विशेषता है, कदली वृक्ष इंपॉर्टेंट हो गया, पिछवाई इंपॉर्टेंट हो गया, गायों का दृश्य, भगवान कृष्ण होंगे तो गायें भी होगी ही होगी, और मोर का दृश्य ये भगवान को पसंद थे, ये सारी चीजें इसमें आ गई। प्रमुख चित्रकार देखो, महिला चित्रकार कमला और इलायची इंपॉर्टेंट हो गया भैया, कमला इलायची बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कमला और इलायची प्रमुख चित्रकार थे। अन्य चित्रकारों में चतुर्भुज, नारायण, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, उदयराम, देवकृष्ण, हरदेव, हीरालाल, विठुल और भगवान थे। कमला इलायची का नाम आपको आना चाहिए क्योंकि महिला चित्रकार थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली द्वारकादास चुंडावत के काल में इसका विकास हुआ। ये किसके सम्मिश्रण से बनी है? मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली और जयपुर शैली के सम्मिश्रण से बनी है। श्रीधर अंगारे द्वारा प्रकाश में लाया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भैया इसका, श्रीधर अंगारे द्वारा इसे प्रकाश में लाया गया। अजारा की ओवरी व मोती महल में इसके चित्र देखने को मिलते हैं। प्रमुख चित्रकार देख लो, बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, गंगा, चोखा और बैजनाथ इसके प्रमुख चित्रकार हैं। तो देवगढ़ शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंसी क्या है? पहला द्वारकादास चुंडावत के समय हुआ है, दूसरा श्रीधर अंगारे इसके प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, तीसरा इसके प्रमुख चित्रकार बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, गंगा, चोखा और बैजनाथ हैं। चावंड शैली, महाराणा प्रताप ने जैसे राजधानी बनाई वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और उनके पुत्र अमर सिंह द्वारा इसे बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया जाता है। महाराणा प्रताप के राजधानी बनाने के साथ इसकी शुरुआत हो गई है और अमर सिंह का काल जो है इसका स्वर्ण काल है। 1605 में नासिरुद्दीन द्वारा रागमाला का चित्र, ढोला मारू का चित्र जो है बहुत फेमस है। शाहपुरा उपशैली में आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो नंबर 3 में फड़ चित्रकारी के बारे में कि 30x5 मतलब 30 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े आपके सूती वस्त्र के ऊपर कलात्मक कहानी लिखी होती है जिसको भोपा गा के और भोपी नाच के सुनाती है, फड़ माचना जिसे कहते हैं। ये फड़ पट चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है जिसकी शुरुआत किसने करी थी? श्री लालजी जोशी द्वारा की गई है। शाहपुरा भीलवाड़ा में जो आता है। हाड़ौती स्कूल, अगली स्कूल है हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल में बूंदी शैली सबसे पहली हम पढ़ेंगे, मेवाड़ में मुगल श्रेणी का मिश्रण है। उमेद सिंह फर्स्ट के काल को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। उमेद सिंह प्रथम के काल को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है जिसमें उन्होंने बूंदी के राजमहल में चित्रशाला, जिसे रंगशाला भी कहते हैं, का निर्माण उन्होंने कराया था। सुरजन सिंह के समय इसका विकास हुआ, ठीक है। उमेद सिंह का 1750 का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र प्रसिद्ध है। डायरेक्ट आ जाए अगर कि जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र कौन सी शैली का है तो बूंदी शैली या हाड़ौती शैली, जो भी आपके उत्तर में आएगा वो लिखेंगे। छत्रसाल के सुंदर भित्ति चित्रों के रंग महल भी प्रसिद्ध हैं। इस शैली के दो प्रसिद्ध रागमाला के चित्र जो कि रागनी भैरव व राग दीपक हैं वो प्रसिद्ध हैं। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि रागनी भैरव जो है और राग दीपक जो हैं वो कौन सी शैली के हैं तो बूंदी शैली के आपके हैं। विशेषताएं देख लो, पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण, पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण यहाँ पर हुआ है, पक्षी शैली जिसे कहा जाता है। अब एक सिंपल सी बात है, और सघन प्राकृतिक सुषमा। अब देखो एक सिंपल सी बात समझो, आप अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपके पास ये आपको नहीं भी आता है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए पक्षी शैली सर्वाधिक कौन सी किस में आएगी, तो आप सोचो कि मारवाड़ जो है वहाँ तो आ ही नहीं सकती है क्योंकि पूरा रेगिस्तान फैला हुआ है, 61.11% पर हमारा मरुस्थल है, तो वो जो मारवाड़ शैली हो तो आपका वैसे ही कट गई। और सबसे ज़्यादा नदियाँ जो है वो कौन से इलाके में है? नदियाँ जहाँ होगी वहाँ पर प्राकृतिक सुषमा भी सबसे ज़्यादा होगी, प्राकृतिक जो छटा है वो भी सबसे ज़्यादा होगी, और प्राकृतिक छटा ज़्यादा होगी तो पशु पक्षी भी सर्वाधिक वहीं पर ही होंगे। अब हाथी अगर आपके वहाँ पर ले जाएं जैसलमेर में तो बेचारा जिंदा रह पाएगा क्या? ज़्यादा समय नहीं रह पाएगा क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है, उसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मरुस्थल का जो जहाज है आपका कहलाता है ऊँट, वो सबसे ज़्यादा आपको उस एरिया में पाए जाएंगे, तो आपको ये आना चाहिए। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण यहाँ पर हुआ है और ये पक्षी शैली यहाँ पर पाई जाती है, इसे पक्षी शैली भी कहा जाता है। कविता व दोनों कला दोनों का मिश्रण है। पेड़ जो है खजूर के, रंग नीला व हरा,
रंग नीला व हरा। देखो हरा तो आपके प्राकृतिक सुषमा की वजह से, और नीला को आप याद रख सकते हो कि वहां पर नदियां बहुत सारी है तो नीला कलर की होगी नदियां, वैसे याद रख लो। शिकार का चित्रण हुआ है। देखो शिकार कैसे करोगे, शिकार कहाँ करोगे, शिकार वहां हो सकता है जहां जंगल हो। जंगल कहाँ होंगे, जंगल जहां होंगे जहां पानी होगा, पानी होगा, पेड़ पौधे होंगे, तो यहाँ पर ही हो सकता है। मरुस्थल में आप शिकार करने जाओ तो दूर दूर तक आपको इंसान देखने को नहीं मिलते, तो जानवर तो बहुत दूर की बात है। तो शिकार भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। युद्ध, आखेट, राजा शिकार करते हुए, दौड़ते सिंह व चिंगाड़ते हुए पानी में दौड़ते हाथी का यहाँ पर चित्रण हुआ है। यहाँ पर जो चित्र हैं उसके गोल मुंह है, पतले व लंबे शरीर हैं। तथा प्रमुख चित्रकार कौन है, सुरजन, रामलाल, श्री कृष्ण, साधु राम और अहमद अली यहाँ पर प्रमुख चित्रकार हैं। तो ये आपको आना चाहिए। पक्षी शैली इंपॉर्टेंट है, शिकार, युद्ध, आखेट, दौड़ते सिंह, चिंगाड़ते हुए पानी में दौड़ते हाथी का चित्र इंपॉर्टेंट है, और गोल मुंह यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कोटा शैली, ये थी बूंदी। अब हम आ गए हैं कोटा शैली। राम सिंह के काल में शुरुआत हुई, जिसमें चमत्कारी चित्र जैसे छतरी पर हाथी की सवारी, छतरी पर हाथी को बिठा दिया, बताओ आप लोग ऐसा हो सकता है क्या? हाथी की सूंड पर नर्तकी का नृत्य, ठीक है, और महल की छत पर घोड़े की सवारी, ये इंपॉर्टेंट है। चमत्कारी चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है, तो कोटा शैली है, जिसमें कौन कौन से चित्र, छतरी पर हाथी की सवारी, हाथी की सूंड पर नर्तकी का नृत्य, महल की छत पर घोड़े की सवारी, ये इंपॉर्टेंट है। उमेश सिंह का काल जो है वो स्वर्ण काल है। 1768 में डालू नामक चित्रकार ने रानियों व नारियों को शिकार खेलते हुए दिखाया है। एकमात्र ऐसी शैली जिसमें रानियों व नारियों को शिकार करते हुए दिखाया है, वो कौन सी शैली है आपके, वो है कोटा शैली। इसलिए इसे शिकार शैली भी कहते हैं। बूंदी शैली पक्षी शैली कहलाती है और कोटा शैली शिकार शैली कहलाती है। इसके उत्कृष्ट भित्ति चित्र ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है, झाला की हवेली, देवता जी की हवेली तथा राजमहल में देखने को मिलते हैं। स्त्री आकृतियों का अत्यंत सुंदर चित्रण इसमें हुआ है तथा इसमें हल्के हरे, पीले व नीले रंग का इस्तेमाल हुआ है। चित्रकार कौन कौन से हैं इसके, डालू, लच्छी राम, रघुनाथ, गोविंद राम, नूर मोहम्मद इसके प्रमुख चित्रकार हैं। तो एक तो चमत्कारी चित्र वाला इंपॉर्टेंट हो गया आपके। उमेश सिंह का काल स्वर्ण काल है, तो आपको याद हो ही गया होगा, इतनी बार हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको, ठीक है। डालू नामक जो चित्रकार है उसने क्या चित्र बनाया, रानियों व नारियों को शिकार खेलते हुए बताया, इसलिए वो शिकार शैली भी कहलाई। इसमें उत्कृष्ट भित्ति चित्रण है, ये भी आपको पता पड़ गया, बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इनके बारे में जानकारी मैंने आपको दी है। अगले वीडियो में हम बाकी जो बची हुई शैलियां हैं, मारवाड़ शैली और ढूंढाड़ शैली, उसके बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।